आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। पाठ 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इसमें है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। तो एक तरफ लिख लेना है जंतुओं से होने वाले रोग और एक तरफ लिख लेना है पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो पहला है इसमें मलेरिया, जंतुओं की तरफ लिखना है, पौधों की तरफ लिखना है नींबू कैंकर, जंतुओं की तरफ लिखना है पोलियो, सूक्ष्म जीवों की तरफ लिखना है गेहूं की रस्ट, जंतुओं की तरफ लिखना है क्षय रोग और इधर सूक्ष्म जीवों की तरफ लिखना है भिंडी की पीत। और दूसरा प्रश्न है कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम है राइजोपस या इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। दूसरा है इसमें यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है। तो यह कवक, ब्रैकेट में लिख देना है मृतोपजीवी कवक। तीसरा है प्रतिजैविक उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक उपयोग करते समय हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए। दूसरा है सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह प्रभावशाली नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का कारण क्या है। तो दही ना जमने का कारण यह है कि उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने से दूध दही में नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न है मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो वे सूक्ष्म जीव जो हमारी सहायता करते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उपयोग नंबर 1 है दही, ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। दूसरा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है औषधि एवं कृषि में मिट्टी की उर्वरता के लिए किया जाता है। प्रश्न अगला है कि वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब वैक्सीन लगाते हैं तो यह हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए रक्षा करती है। इस प्रकार वैक्सीन टीका कार्य करती है। अगला है कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाया तथा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा कि आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। तो आटा फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायक है। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं तथा गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। दूसरा है यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। क्या इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है। तो हाँ, इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है। अगला है साधारण नमक को प्रतिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं क्यों। तो साधारण नमक को प्रतिरक्षक के रूप में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये नाइट्रोजन चक्र इस तरह
बना हुआ है, ज़रा देख लें और इसको आराम से रोक के इसको बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसको रोक के देख के थोड़ा थोड़ा आराम से बढ़ा बढ़ा के इसको देख सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये इस तरह सारणी बनानी है। एक तरफ लिखना है मानव रोग, बीच में लिखना है सूक्ष्मजीव, किनारे लिखना है बचाव के उपाय। तो एक लाइन से पढ़ते हैं हम इन्हें कि ये जो मानव रोग में होता है क्षय रोग, ये किससे होता है? सूक्ष्मजीव जो है इनका जीवाणु है। और इसको रोग बचाव के उपाय क्या है? उचित समय पर टीकाकरण एवं रोगी व्यक्ति को अलग रखना। दूसरा है पोलियो, ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। और इसका बचाव का उपाय है कि उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। और टाइफाइड होता है, ये जीवाणु से होता है। इसके लिए उबला पानी पीना, पका भोजन एवं टीकाकरण समय पर करना। और अगला है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है। इसके लिए हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें। कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। अगला प्रश्न है